हे हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेस्टमेंट एकेडमी। गुड मॉर्निंग। आज की ताजा खबर में आपका स्वागत है। सबसे पहले हम ग्लोबल न्यूज की बात करेंगे और फिर कुछ इंडिया स्पेसिफिक और फिर कुछ स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज के बारे में आज बात करेंगे। लास्ट तक जरूर देखिएगा। आज भी नॉलेज सेक्शन है, एक छोटा सा इमेज है विच आई फाउंड ऑन ट्विटर। इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग, वॉरेन बफे के ऊपर है, तो वो जरूर देखिएगा और उसमें समझेंगे उनका थॉट प्रोसेस कैसा है। बहुत एक सिंपल तरह से समझाया हुआ है, तो उसके ऊपर जरूर आज लास्ट तक वीडियो को देखेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ग्लोबल न्यूज पे। तो ग्लोबल न्यूज में ऑफ कोर्स मार्केट्स थोड़े से पॉजिटिव रहे। अगर हम यूएस मार्केट्स की बात करें और इवन यूरोपियन मार्केट्स की बात करें तो थोड़े वो पॉजिटिव साइड में रहे। रीजंस तो मतलब वही चल रहे हैं जो लास्ट एक हफ्ता 10 दिन से चल रहे हैं, बिकॉज ऑफ द इंटरेस्ट रेट एक्सपेक्टेशन की कम हो रहा है। बल्कि कुछ कुछ ऐसी कमेंट्री भी आई है यूएस फेड के कुछ अलग, नॉट चेयरमैन से बट दूसरे जो उनके लोग हैं, कि भाई ज़्यादा ही पॉजिटिव जो है मार्केट इस पर रिएक्ट कर रहा है, बट इतना पॉजिटिव नहीं है। तो बट स्टिल आई थिंक मार्केट इज वे अहेड ऑफ द टाइम मोस्ट ऑफ द टाइम, तो वो थोड़ा पॉजिटिवली चीज़ें लेते ही हैं। तो इस तरह से वो मार्केट थोड़ा पॉजिटिव साइड पे ही रहा था। तीनों इंडेक्स यूएस के राइट वो ग्रीन में रहे ओवरऑल। अगर हम ऑयल प्राइसेस की बात करें तो ऑयल प्राइसेस भी बढ़े राइट, और मेजर रीजन ऑयल प्राइसेस बढ़ने का वो रहा एक रेड सी क्राइसिस बनता हुआ राइट। तो बेसिकली रेड सी क्राइसिस क्या है वो थोड़ा सा क्विकली आपको बता देता हूँ, शायद आपको ऑलरेडी पता होगा। तो काफ़ी सारा जो ट्रेड है वर्ल्ड का, ऑलमोस्ट 15% ट्रेड जो होता है वो रेड सी के थ्रू होता है। एक स्विस कैनाल आपको पता होगा, ठीक है, जिसमें मेजरली अगर हम मिडल ईस्ट से देखें या फिर एशिया से देखें, विच इज गोज टू द गुड्स गो टू यूरोप, तो वो मोस्टली एक बहुत ही पतले से स्विस कैनाल के थ्रू जाता है, एक उस पर रेड सी के थ्रू जाता है, मेडिटेरेनियन सी को जो कनेक्ट करता है आपस में राइट। और वहां पे अभी बिकॉज ऑफ दिस इजराइल एंड जो वॉर चल रहा है हमास के बीच में राइट, उसमें कुछ अलग प्लेयर्स हैं राइट, कुछ ईरानियन बैक्ड प्लेयर्स हैं राइट यमन में, जो दे आर स्टॉपिंग द वेरियस शिप्स विच आर गोइंग टू इजराइल। मतलब जो एक्सपेक्टेड है, चाहे जा रहे हैं चाहे नहीं जा रहे हैं, उनको लग रहा है कि ये इजराइल जा रहे हैं, तो दे आर अटैकिंग देम। ठीक है, तो ऐसा कुछ चल रहा है और काफ़ी सारे ड्रोन अटैक्स बेसिकली हो रहे हैं, और इस वजह से काफ़ी कॉशियस एक मतलब वाटरवेज और काफ़ी सारे लोग घूम के जा रहे हैं। मतलब स्विस कनाल के बजाय पूरा अफ्रीका से घूम के नीचे से और यूरोप जा रहे हैं। काफ़ी सारे शिप्स दे आर चेंजिंग द डायरेक्शन राइट। तो ये सारे शिपिंग रूट्स चेंज हो रहे हैं। इससे क्या होगा, ऑब्वियसली एक शिपिंग कॉस्ट बढ़ने की उम्मीद है राइट। तो ओवरऑल एक और एक मतलब छोटा सा बड़ा, छोटा या बड़ा जैसे भी अब आप बोलोगे राइट, उसका एक क्राइसिस टाइप का थोड़ा सा डेवलप हो रहा है फ्रॉम लॉजिस्टिक पर्सपेक्टिव। एंड वी हैव ऑलरेडी सीन दिस इन द कोविड टाइम्स राइट। जब कोविड में ये सारे लॉजिस्टिक्स के अलग अलग चैनल्स में गड़बड़ हो गई थी राइट, बहुत सारी जगह पे प्रॉब्लम्स आई थी। फिर एक स्विस कैनाल का बीच में भी इशू हुआ था जहाँ पर एक बहुत बड़ा शिप फंस गया था, तो उसकी वजह से भी थोड़े से इश्यूज हुए थे। तो ये सारी चीज़ें जो है थोड़े से एक कॉम्प्लिकेटेड जगह पे लेके जा रहा है। अगेन थोड़ा सा लोगों को डर लग रहा है कि ये चीज़ फिर से राइट एक इम्पैक्ट ना करे लॉजिस्टिक्स पे। एक बड़ी मुश्किल से थोड़ा कोविड के बाद एक सपोर्ट आया है, लॉजिस्टिक कॉस्ट थोड़ी, शिपिंग कॉस्ट एक नॉर्मलाइज हुई है लाइक, लेकिन ये फिर से ना बढ़ जाए, और ये सब एक्सपेक्टेशन की वजह से जो थोड़ा सा वहाँ पर इशूज चल रहे हैं। और यूएस ऑब्वियसली इज प्रोएक्टिवली टेकिंग पार्ट। अब यूएस इज सेइंग कि भाई हमने एक कोएलिशन बनाया है इस अटैक्स को रेड सी में राइट, और उन्होंने जो है कुछ एक फोर्स भी क्रिएट की है सेपरेटली राइट, कि मतलब हम जो है शिप्स को रीरूट भी करेंगे और अटैक्स को हम हटाएंगे भी, मतलब कोशिश भी करेंगे अटैक्स ना हो राइट। बहुत बड़ा ऑयल मेजर जो ब्रिटिश पेट्रोलियम है, बीपी राइट, उन्होंने सारे के सारे अपने रेड सी के जो ट्रांजिट्स हैं वो बंद कर दिए हैं। अब वेरियस अलग अलग एनालिस्ट अलग अलग चीज़ें बोल रहे हैं। मेजरली सब ये बोल रहे हैं कि भाई इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं होगा, क्योंकि जो है रूट्स जो है दूसरी जगह पे हैं, इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा। थोड़ा बहुत शिपिंग कॉस्ट बढ़ेगा बट ओवरऑल इम्पैक्ट नहीं होगा। बट येस डेफिनेटली देर मे बी सम इंक्रीज इन द ऑयल कॉस्ट, और जिसका इम्पैक्ट ऑलरेडी ऑयल प्राइसेस जो है टेम्परेरीली बढ़ सकते हैं, और जो ऑलरेडी एज आई सेड कि थोड़े से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अगर हम कुछ ट्रेंड देखें लास्ट एक आध दो दिन का, तो ये चीज़ें बेसिकली चल रही है। बैंक ऑफ जापान अभी भी एक डोविश ठीक है थॉट प्रोसेस में है। उन्होंने अपने नेगेटिव रेट्स जो है वो अभी भी मेंटेन करे हैं, नेगेटिव रेट्स। मतलब आप सोचो इन्फ्लेशन वहाँ पर भी बढ़ रहा है, ग्लोबली बढ़ रहा है, जहाँ पर इंटरेस्ट रेट इतने हाई हैं, लेकिन उनके जो है 2016 के बाद अभी भी नेगेटिव रेट्स ही हैं। और ऑब्वियसली बिकॉज दे वांट इन्फ्लेशन, बिकॉज उनको लगता है कि इन्फ्लेशन आएगा हमारे कंट्री में तो ही हमारे कंट्री की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है राइट। तो ये सारी चीज़ें थोड़ी सी इम्पैक्ट है।
तो इसकी वजह से वो अभी भी काफ़ी डोविश उनका थॉट प्रोसेस है, और उसकी वजह से जापानीज येन जो है वो थोड़ा सिंक भी कर रहा है एज कम्पेयर टू यूएस डॉलर्स। बट मतलब जो उनके बैंक ऑफ जापान है, दे आर नॉट वेरी वरीड अबाउट इट, दे आर सेइंग कि भाई हम जो है सब चीज़ें देख रहे हैं, एंड दे आर स्टिल गिविंग अ वेरी काइंड ऑफ मतलब डोविश अप्रोच ऑफ थिंग्स एज वेल। ठीक है, तो ये बेसिकली ग्लोबल अगर हम बात करें तो ये बेसिकली ग्लोबली चल रहा है चीज़ें। अब अगर इंडियन इकोनॉमी की बात करें तो आईएमएफ ने इंडिया की इकोनॉमी को 6.3% बोला है ग्रो करेगी FY24 में भी और FY25 में भी, राइट। तो उन्होंने कहा है कि भाई बहुत ज़्यादा अच्छी रोबस्ट ग्रोथ शो कर रहे हैं। इन्फ्लेशन भी काफ़ी मॉडरेट हो गया है, एम्प्लॉयमेंट जो है वो प्री पैंडमिक लेवल से ऊपर हो गया है, तो वो भी अच्छा चल रहा है। तो ओवरऑल उन्होंने काफ़ी अच्छा सा मतलब नंबर बेसिकली दिया है, राइट। इंडिया जो है, एक और न्यूज़ आई है इंटरेस्टिंगली, जो मतलब शायद एक सेक्रेटरी ने मिस्टर VL कांता राव, उन्होंने एक माइन सेक्रेटरी हैं, उन्होंने बोला है कि भाई वी आर इन अ प्रिलिमिनरी डिस्कशन विद बोलीविया एज वेल एज अर्जेंटीना टू एक्वायर लिथियम ब्लॉक्स। अब लिथियम एक बहुत इंपॉर्टेंट मेटल बन गया है, राइट, बिकॉज ऑफ इट इज़ बीइंग यूज्ड इन बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल की, और वो काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज उस चाह रहे हैं कि भाई हम जो है इसको हम मतलब एक्वायर करें या हमारे ऊपर इसका कंट्रोल रहे। तो उसमें इंडिया इज ऑल्सो ट्राइंग, तो दे आर सेइंग दैट हम अर्जेंटीना और बोलीविया में दे आर ऑलरेडी हैविंग ए प्रिलिमिनरी एंड एडवांस स्टेज डिस्कशंस ऑन वेरियस लिथियम एसेट्स। तो ये अच्छी चीज़ है, बेसिकली प्रोएक्टिवली गवर्नमेंट इज डूइंग दैट एज वेल। एक नंबर आया फ्रॉम इलेक्ट्रिक व्हीकल परस्पेक्टिव, 8 लाख के आसपास और मोर देन 8 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल्स रजिस्टर हुए बिटवीन जून एंड दिसंबर, मतलब इसमें, और वो 19% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ था, राइट। और इंटरेस्टिंगली जैसे दिवाली जो था वो नवंबर में था, तो ऑलमोस्ट 1.5 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल्स नवंबर में रजिस्टर हुए, ठीक है, विच वॉज ऑब्वियसली दिवाली मंथ, तो ऑब्वियसली मैक्सिमम उस टाइम रजिस्टर हुए, तो विच वॉज इंटरेस्टिंग। और ये इलेक्ट्रिक व्हीकल का ट्रेंड स्पेशली 2 व्हीलर्स में काफ़ी अच्छा हुआ, क्लियरली बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, राइट। एक RBI ने कुछ लेंडर्स को, NBFCs को, बैंक्स को और हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को बार किया है कि आप ऐसे AIFs, राइट, जो ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स हैं उसको उसमें इन्वेस्ट नहीं करते, जो कि आप बोरो कर रही है कंपनीज आपसे, उसमें इन्वेस्ट कर रहे हो। तो फिर से मतलब आपके कि मतलब आप अगर एक बैंक है, मैं बैंक हूं, और मैंने सपोज मैंने उन बैंक, तो मैं बैंक नहीं, सपोज एक बैंक है, उसने मुझे यज्ञ को सपोज एक लोन दिया, और एक कोई AIF है, मतलब ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड है, जिसने यज्ञ में इन्वेस्ट किया है, तो बेसिकली बैंक उस AIF में अब इन्वेस्ट नहीं कर सकते। तो पहले ये अलाउड था, बट अब वो जो दे आर सेइंग कि दिस इज क्रिएटिंग एक्सपोजर, और ये कॉम्प्लिकेट हो रहा है, राइट, और ये मतलब एवरग्रीनिंग हो रही है बेसिकली, तो इसकी वजह से हम उसको हटा रहे हैं। तो ये गाइडलाइन बेसिकली आई है, विच कैन इम्पैक्ट हैव सम स्मॉल इम्पैक्ट, बट वी विल हैव टू सी कि कितना बड़ा इम्पैक्ट इसका होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हुई। अब एक इंटरेस्टिंग न्यूज आई फ्रॉम IT सेक्टर, राइट। इंडिया का जो IT सेक्टर ऑलमोस्ट $245 बिलियन का है। तो मतलब एक जो CEO हैं इन्फोसिस के पहले के, जो मिस्टर बालाकृष्णन, जो फॉर्मर CEO हैं, CFO सॉरी, तो उन्होंने कहा कि भाई ये जो टाइम रहा 2023 का, जिसमें थोड़ा स्लो डाउन रहा ग्लोबल में, तो ऐसे टाइम पे जो हमारी जो कंपनीज हैं, जो बड़ी बड़ी डील साइन होती है ना, इसमें काफ़ी ज़्यादा जो है थोड़ा सा मतलब, क्योंकि ये बायर मार्केट हो जाती है, जो मार्केट जो क्योंकि डील ज़्यादा होती नहीं है, कुछ लोग ये अच्छी बड़ी डील्स करते हैं, तो ये एक बायर मार्केट हो जाती है। तो बायर मार्केट में हम काफ़ी सारी कंपनीज जो हैं वो फोर्स करना पड़ता है उनको कि ये काफ़ी सारी कॉम्प्लिकेटेड कॉन्ट्रैक्ट कंडीशंस, राइट, को फोर्स में आ जाती है कि बिलिंग जो है वो कम, बहुत ही लोअर कॉस्ट में बिलिंग होती है, या फिर मिनिमम कॉस्ट सेविंग की गारंटी देनी पड़ती है उनको, भाई क्लाइंट को, भाई हम ये इंप्लीमेंट करेंगे, आपकी इतनी मिनिमम कॉस्ट सेविंग होगी। तो इस तरह की चीज़ें टफर टर्म्स में उन्होंने कहा है ये हो सकते हैं, और उन्होंने कहा है कि कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी हुए हैं, जैसे HCL का $2.1 बिलियन डील विद वेराइजॉन। उन्होंने कहा कि उसमें मतलब इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट लग रहा है कि भाई जो कि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रहेगा कंपनीज के लिए। इस तरह की $454 बिलियन की डील रही इन्फोसिस और डांस्के बैंक में, राइट। तो ये सारी चीज़ें बेसिकली इस तरह की चीज़ें रही हैं, और इट कैन क्रिएट अ टफर टाइम्स फॉर कॉस्ट परस्पेक्टिव, एटलीस्ट मार्जिन परस्पेक्टिव इन द कमिंग मंथ्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने बेसिकली बोली, विच वी है ऑब्वियसली ऐसा होता है। उन्होंने कहा 2018 में भी हुआ था, और सॉरी 8 में भी हुआ था ऐसा, राइट, और .com बबल के टाइम पे भी ऐसा हुआ था कि भाई कुछ डील्स होती है तो उस टाइम हमें ये सब चीज़ें करनी पड़ती है। अब हम कुछ स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ के बारे में बात करते हैं। तो स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ में सबसे पहले कि ब्लैकस्टोन की ऐसी बात चल रही है, और ये एक्सपेक्टेड है कि आज ही हो,
कि वो एम्बेसी REIT से कंप्लीटली एग्जिट कर जाए। उनका अभी 23.6% स्टेक है, तो एक बड़ा ब्लॉक डील के थ्रू दे वांट टू कंप्लीटली एग्जिट ब्लैकस्टोन। ये पहले भी बात चल रही थी इस बात की कि ये ब्लैकस्टोन जो है इससे कंप्लीटली एग्जिट हो सकता है। नाउ दे आर प्लानिंग इट। तो इसके ऊपर ऑब्वियसली एक मतलब एक REIT है विच वी फॉलो वेरी क्लोजली, तो ऑब्वियसली वंस इट हैपेंस तो हम शायद एक इसके ऊपर डिटेल वीडियो का भी प्लान कर सकते हैं। टाटा कंज्यूमर आफ्टर फेलियर इन बिस्लेरी बाइंग, दे ऑल्सो फेल्ड इन हल्दीराम्स की भी बात चल रही थी, हल्दीराम बाय करने वाले हैं, वो भी नहीं हुआ। अब दे आर ट्राइंग टू बाय ऑर्गेनिक इंडिया, जो कि फैब इंडिया उसका जो प्रमोटर है। ऑर्गेनिक इंडिया एक ब्रांड है, बेसिकली हेल्दी फूड, हर्बल प्रोडक्ट्स, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स बनाता है, राइट। तो वो उसका बात चल रही है कि दे वांट टू फोकस ऑन हेल्थ एंड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट सेगमेंट। और ये एक फैब इंडिया का एक नॉन कोर बिजनेस है, तो दे आर मतलब उसमें ऑलमोस्ट 64% का स्टेक है फैब इंडिया का। तो इट इज़ नॉट डूइंग वेल फॉर 1 or 2 years आफ्टर, स्पेशली आफ्टर कोविड। तो दे आर नाउ प्लानिंग टू बेसिकली सेल आउट ऑफ, तो ये भी बात चल रही है। वरुण बेवरेज की भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई कि वरुण बेवरेज ने साउथ अफ्रीका में एंटर कर लिया है। दे हैव बॉट अ कंपनी, राइट, कॉल्ड बेवको, राइट, बेवरेज कंपनी लिमिटेड करके। उन्होंने $159 मिलियन की डील की है। उनके पास साउथ अफ्रीका में लाइसेंस है टू सेल पेप्सी के, मतलब दे आर अ फ्रेंचाइजी एंड डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स फ्रॉम पेप्सिको इन साउथ अफ्रीका। सो बेसिकली एक तरह से वरुण बेवरेज विच इज इंडिया में पेप्सिको के प्रोडक्ट बेचते हैं, they have entered now in South Africa with same PepsiCo के product as well. A very aggressive company overall. It's part of our one of the portfolio as well. We very track very closely about it. ठीक है, तो ये जो एक्विजिशन है एक्सपेक्टेड है कि जुलाई 31, 2024 तक कंप्लीट हो जाएगा। ऑलमोस्ट 1600 करोड़ का रेवेन्यू था इस कंपनी का, बेवको का, इन FY23। ठीक है, और उसके बाद कुछ कुछ और न्यूज़ थी कि फ्रॉम निरमा पर्सपेक्टिव, कि निरमा का आपने शायद न्यूज़ देखा भी था, शायद लास्ट मंथ कवर हुआ था कि दे आर प्लानिंग टू बाय 75% स्टेक इन ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेस। ग्लेनमार्क की जो CDMO बिजनेस है, राइट, ग्लेनमार्क का, जो कि उन्होंने मेरे ख्याल से 1-1.5-2 साल पहले ही लिस्ट किया था, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, तो सेपरेटली लिस्ट किया था। अब उसमें निरमा इज प्लानिंग टू एक्वायर इट, और CCI का उसमें अप्रूवल मिल गया है। निरमा वांट्स टू एंटर इनटू दिस API एंड CDMO बिजनेस। दे आर ऑलरेडी इनटू केमिकल बिजनेस, काफ़ी सारे केमिकल बनाते हैं, ठीक है, काफ़ी बड़ा उनका ऑब्वियसली दे आर ए बिग कंपनी ओवरऑल। आई थिंक 11-12 हज़ार करोड़ का रेवेन्यू है उनका, जहाँ तक मेरे को याद है, FY23 में, राइट। तो नाउ दे आर, ये जो डील वैल्यू है ऑलमोस्ट 5600 करोड़ की डील वैल्यू है ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेस की। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा कि नाउ ग्लेनमार्क बेसिकली विल बी निरमा, जो कभी एक लिस्टेड कंपनी नहीं है, राइट, तो एक लिस्टेड कंपनी को दे आर प्लानिंग टू बाय, एंड लेट्स सी हाउ दे बेसिकली गो अबाउट इट। नेस्ले ने 6% जो है रैली किया, मतलब अब स्टॉक स्प्लिट की बात तो हो ही रही थी 1:10 की, तो उसकी अब रिकॉर्ड डेट फाइनली आ गई है। 5 जनवरी को रिकॉर्ड डेट करी है नेस्ले ने, तो 5 जनवरी को नेस्ले का शेयर जो कि 22-23-24 हज़ार रुपये का चलता है, वो अब थोड़ा सस्ता हो जाएगा, तो बाय करने लायक हो जाएगा। शायद हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में भी कुछ कुछ कंसिडरेशन में आ जाएगा, राइट। तो वो इसलिए वो 5% आज, जो कल 6% जो है वो रैली हुआ, राइट। इंडसइंड बैंक की भी न्यूज़ आई है, अगेन इट इज़ अ सोर्स स्पेसिफिक न्यूज़, कि इंडसइंड बैंक जो है वो उनका स्टेक है 2.86% इन निप्पॉन AMC, तो वो दे वांट टू सेल कंप्लीटली विया ब्लॉक डील। 762 करोड़ की ये डील हो सकती है, राइट। तो ऑफकोर्स काफ़ी सारी ये चीज़ें डील्स तो चली रही हैं, आई एम श्योर आपने देख ही रहे होंगे, तो ये भी एक वन ऑफ द देम है। एक और फिर सोर्सेज से न्यूज़ है विच इज़ कि एस्ट्रल के प्रमोटर्स आर लुकिंग टू सेल 2 to 3% इक्विटी स्टेक। एस्ट्रल was one of your stock in our portfolio, recently we sold it, I'm sure आपने देखा होगा अगर आप portfolios follow करते हैं तो, राइट। तो ये भी obviously very very good company, we are not saying it's bad। 56% का ऑलमोस्ट अभी भी प्रमोटर होल्डिंग है, तो ये बात चल रही है। और 2019 के बाद दे हैव नॉट सोल्ड, तो ये बात चल रही है कि 2 to 3% इक्विटी स्टेक जो है वो सेल कर सकते हैं इसी वीक में, ठीक है। तो लेट्स सी हाउ इट गोज एंड व्हाट इज द रीजन दे आर गिविंग फॉर दैट। केन्स टेक, राइट, केन्स जो टेक्नोलॉजी कंपनी है, EMS प्लेयर है, काफ़ी बड़ा है, बहुत अच्छा रैली दिया रिसेंटली, बहुत ज़बरदस्त बढ़ा है, आप श्योर आप फॉलो कर रहे हैं, राइट। हम भी उसको फॉलो करते हैं, अगर आप स्टॉकोमीटर सब्सक्राइबर, तो आई एम श्योर आप इसके बारे में काफ़ी न्यूज़ देख रहे हैं, वीडियो भी देखा होगा आपने हमारा EMS में, उसमें केन्स में बहुत डिटेल में बात हुई है, राइट। वो दे आर ब्रिंगिंग अप 1400 करोड़ का QIP, एंड दे आर ऑल्सो बाइंग ए US बेस्ड EMS प्लेयर for almost $2.5 million, which is called Digicom. 100% stake they are buying in Digicom, which is a US based electronics manufacturing player. ठीक है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। दे आर ऑल काइंड ऑफ एंटरिंग इनटू EMS इन US। दे आर मोस्टली डोमेस्टिक करंटली कंपनी, राइट, डोमेस्टिक फोकस्ड हैं,
तो एक तरह से ये इनकी एंट्री है। एवलॉन ऑलरेडी हैज़ ए बिग प्रेजेंस इन यूएस और काफ़ी उनका भी मैन्युफैक्चरिंग सेंटर है, ठीक है, बट नाउ केन्स ऑल्सो आई थिंक इज फोकसिंग ऑन दैट मार्केट एज वेल, और स्पेशली यूएस भी मेक इन अमेरिका पे वापस फोकस कर ही रहा है, तो उसका भी डेफिनेटली एक इम्पैक्ट रहेगा, ठीक है। सो दैट इज ऑल ऑन द मेजर न्यूज अगर हम बात करें तो, राइट। अब हम बात करते हैं आज के नॉलेज सेक्शन की, ठीक है, और क्विकली आई विल कवर फ्यू थिंग्स लाइक आई सेड। अगर आपको मतलब नॉलेज सेक्शन नहीं देखना तो यू कैन एग्जिट बिकॉज न्यूज का काम हो चुका है। तो अब हम बात करते हैं, दिस इज द बेसिकली द इमेज। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग इमेज है, आई थिंक एक विवेक इन्वेस्टर करके देयर इज अ ट्विटर हैंडल and that person basically made this and was shared and I was looking at it few days back, तो मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लगा कि वॉरेन बफे को उन्होंने एक नटशेल में समझाया है कि बहुत सिंपल तरह से कि उनका क्या फिलॉसफी है, क्या थॉट प्रोसेस है, वो बहुत ही अच्छे से वो एक चीज़ बेसिकली सारा एक समरी है कि वॉरेन बफे क्या थॉट प्रोसेस से काम करते हैं, राइट। तो बहुत इंटरेस्टिंग लगा मुझे कि वॉरेन बफे फिल फिशर से बेसिकली प्रेरित होकर उनका एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का थॉट प्रोसेस है। ही बाइज फॉर लॉन्ग टर्म, फोकस्ड पोर्टफोलियो है। फिल फिशर का थॉट प्रोसेस काफ़ी फोकस्ड पोर्टफोलियो पे रहता है, एंड उनका एक स्कटल बट इन्वेस्टिंग करके है जो लॉन्ग टर्म होल्डिंग के ऊपर फोकस करता है, राइट। तो उससे वो प्रेरित होकर ही ऑल्सो थिंक्स लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव से ही बाइज स्टॉक। Second, Benjamin Graham, obviously his guru, he always talks about Benjamin Graham, right? तो मतलब उनका वैल्यूएशन पे राइट प्राइस आइडेंटिफाई करने पे मिस्टर मार्केट, मार्जिन ऑफ सेफ्टी के ऊपर मिस्टर मार्केट उन्होंने कॉन्सेप्ट क्रिएट किया था, स्टॉक मार्केट को मिस्टर मार्केट बोला था। तो ये सब कीवर्ड्स उन्होंने दिए थे, उससे उन्होंने बेसिकली यूज किया बाय एट राइट प्राइस, राइट। लॉन्ग टर्म बाय करो, राइट प्राइस पे बाय करो स्टॉक को, राइट। थर्ड, चार्ली मंजर, राइट, हुज वन ऑफ हिज पार्टनर्स एंड ऑब्वियसली वन ऑफ वेरी क्लोज फ्रेंड्स, ठीक है। तो उनका जो थॉट है कि इन्वेस्टिंग इन कंपनीज विद लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, तो इकोनॉमिक मोट पे फोकस बहुत ज्यादा करते हैं कि क्या मोट है कंपनी का, क्या स्ट्रेंथ है कंपनी की, राइट। तो बाय राइट स्टॉक्स, तो ये तीनों मिला के बेसिकली उनकी अंडरस्टैंडिंग बनती है कि लॉन्ग टर्म के लिए बाय करना है, राइट प्राइस पे बाय करना है और सही कंपनी बाय करनी है, ठीक है। तो ये तीनों का ये यूज करके वो बेसिकली थॉट प्रोसेस देते हैं, और जब भी बात करते हैं तो इन तीनों का रेफरेंस काफी देते हैं, राइट। उन्होंने और भी चीज़ें बताई कि भाई ऑलरेडी मतलब उनका ये है कि भाई बिजनेस मॉडल कंपनी का अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए। ही ऑलवेज टॉक्स अबाउट सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस, राइट, कि जो समझ आता है वही इन्वेस्ट करो, जो चीज़ समझ नहीं आती, जो कुछ इंडस्ट्री समझ नहीं आती, जो सेक्टर समझ नहीं आता, जो कंपनी समझ नहीं आती करती क्या है, उसमें नहीं इन्वेस्ट करो, इवन दो वो बहुत अच्छा कर रही है, मल्टी बैगर है, व्हाटएवर, ही टॉक्स अबाउट इट अ लॉट, राइट। तो बिजनेस मॉडल का इन डेप्थ एनालिसिस, उसकी फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी टू वैल्यूएशन, तो ये सारी चीज़ें भी बहुत फोकस बताते हैं। रन बाय ऑनेस्ट एंड एफिशिएंट मैनेजमेंट, राइट, वो इंटीग्रिटी पे बहुत बात करते हैं कि भाई मैनेजमेंट शुड बी वेरी हाईली ऑन इंटीग्रिटी, और उन्हें काफ़ी सारे कोट्स भी हैं इसके ऊपर, राइट। ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, विजन कैसा है, पैशन कैसा है, एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटीज कैसी है, इसके ऊपर वो काफ़ी फोकस करते हैं। तो अगेन हमारा गवर्नेंस फैक्टर भी इसी चीज़ पे फोकस करता है। 5G में जो हम करते हैं एनालिसिस कंपनीज का, राइट, तो 5G फैक्टर में गवर्नेंस ऑब्वियसली इज ऑन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बिजनेस विद सस्टेनेबल लॉन्ग टर्म कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, राइट, तो क्लीन मोड्स के ऊपर ऑलरेडी बात हुई है, स्ट्रॉन्ग एंड क्लीन बैलेंस शीट्स, राइट। तो फाइनेंशियल्स एंड मोड्स के ऊपर बेसिकली फोकस ही डूज अ लॉट, एंड अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस, राइट। ऑब्वियसली बाइंग विद MOS, मार्जिन ऑफ सेफ्टी के साथ आप बाय करो, वैल्यूएशंस में थोड़ा बहुत मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखो कि हाँ यार बुरे से बुरा इससे बुरा नहीं होगा टाइप्स। बाय अट्रैक्टिव बिजनेस एट फेयर प्राइस रादर देन बाइंग फेयर बिजनेस एट अट्रैक्टिव प्राइस, राइट। तो गुड बिजनेस और फेयर प्राइस पे बाय करना ही उस पर फोकस करो। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने बेसिकली समझाई हैं, तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे चार्ट, एक समरी बहुत अच्छी लगी। मतलब वॉरेन बफे क्या है, कोई पूछे तो मेरे को लगता है ये चार्ट अगर हम दिखाएंगे तो आपको एक समझ आ जाएगा कि भाई क्या क्या चीज़ें बेसिकली वो फोकस करते हैं। तो आई थिंक दैट इज ऑल आई हैव ऑन दिस, ठीक है। आई होप दैट आपको ये लगा अच्छा, तो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, राइट। हैव अ ग्रेट टाइम अहेड दोस्तों, जय हिंद।